सर किसी को बीमा समझाने के लिए मैंने उससे हम कैसे सर हम उससे बात करें कि वो बीमा के लिए राज़ी हो जाए। मैंने हाउ टू स्टार्ट माय क्लाइंट, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको सर कि एट फर्स्ट मैंने क्या उससे हम स्टार्ट कैसे करें कि वो बीमा के लिए वो कराना। हम जानते हैं कि उसके पास बीमा नहीं है सर। देखिए आनंद जी, बीमा की बात को करने के लिए जी हम किसी भी व्यक्ति से सीधा मिलते के साथ हम उससे बीमा की बात नहीं करते। जब भी हम किसी से मिलते जुलते हैं जी तो पहला हमारा उनके साथ एक अभिवादन होता है, अभिवादन करते हैं, मिलते हैं। उसके बाद हमारा हालचाल होता है एक दूसरे का, जी जी सुख दुख का मतलब हालचाल लेते हैं, क्या है कैसे है। उसके बाद अगर आप उनके फैमिली हिस्ट्री को जानते हैं तब तो बहुत अच्छा है, आप उनके नीड को तय कर सकते हैं कि उनकी भविष्य की जरूरत क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो पहले आपको उनका जानना है, बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं, मैंने उसके परिवार के भी फैमिली के विषय में पूछना जरूरी है, विषय में जानना जरूरी है। उसके बाद आप उनकी जब नीड को जानेंगे, उनकी जरूरत, भविष्य की जरूरत को जानेंगे, तब आप उनसे बीमा की बात करेंगे। तब आपका जो प्रयास होगा उसकी सफलता निश्चित है कि आप उनको एक नीड बेस्ड प्लान आप उनको समझाने का। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि मैं जानता हूँ कि अमुक व्यक्ति एक प्राइवेट काम करता है, मैक्सिमम हम समझते हैं सर, हम ये भी जानते हैं कि सर उसको 8,000 9,000 का महीना मिलता है, बच्चे भी 2-3 गो मैंने परिवार उसका थोड़ा बेसी है, मीन्स ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। आई नो वेरी वेल दैट ही इज़ मोस्ट पुअर फैमिली। उस पीरियड में सर हम उसको मैंने कैसे स्टार्ट करें। हम जानते हैं कि वो बीमा नहीं करा सकता है, उसका परिवार ही अपना चला रहा है, किसी तरह अपना घर है, सब कुछ है, अपना घर है, उसके पिताजी रिटायर पर्सन हैं, उसका बाप चाहता है कि मेरा बेटा एक तो बीमा करा ले पोता के विषय में, बट ही इज़ नॉट रेडी टू टेक एनी पॉलिसी सर। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है कि वेरी पुअर फैमिली है जी जी, तब तो वहाँ पर बीमा की जो जरूरत है जी वो बढ़ जाती है। अगर फैमिली पुअर है तो उनको बीमा की जरूरत बढ़ जाती है, तब तो वहाँ 100% बीमा करना है। अब रहा कि उनकी इनकम के अनुसार आपको बीमा का सिलेक्शन करना होगा, आपको उनको मदद करना होगा, बीमा कैसे वो चलाएंगे इस विषय पर उनसे चर्चा करना होगा जी, और उनको प्रोत्साहित करना होगा। बहुत सारा चीज देखे होंगे, जब समुद्र लांघने की बारी थी, समुद्र पार सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी को जब जाना था, सब लोग वहां पे बैठे थे चुपचाप, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा था, तो हनुमान जी को याद कराया गया कि आप तो छलांग लगा के जा सकते हैं, और भी चले भी गए। तो आपको उनको प्रोत्साहित करना होगा, इसलिए प्रोत्साहित करना होगा कि वो परिवार बहुत गरीब है। मान लीजिए उस परिवार के साथ इनकम तो होगा, पुअर है, पुअर इनकम है। पुअर गरीब क्यों है? क्योंकि उनका आय कम है, इसलिए वो गरीब है। बट गरीब होने से उनके भविष्य की जरूरत खत्म नहीं हो जाएगी, और आदमी जब तक आगे का सोचेगा नहीं, प्लानिंग नहीं करेगा। हम गरीब क्यों होते हैं? अगर हम वर्तमान में जिए
जो भी हमारा इनकम हो वर्तमान में खर्चा कर दें, हम सारा खर्च करके सारा सुख सुविधा पे खर्च करेंगे तो आगे जाके हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जब हम गरीब हैं तो कुछ जो हम कमा करके लाते हैं, अगर 1 रुपया लाते हैं तो 90 पैसा खर्च करें, 10 पैसा बचा, 10 पैसा ही उसका बचा करके रखें और ऐसी जगह रख दें। कई जगह साधन है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कहीं भी रख सकता है। लेकिन मैं LIC में क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि LIC का कोई विकल्प नहीं है। LIC ही एक ऐसा चीज है कि यदि किसी तरह का कोई होनी अनहोनी अवांछित कोई घटना घट जाएगी तो आपके परिवार को जीने का साहस उपलब्ध कराएगी। दूसरा कोई देखने वाला नहीं, पास पड़ोस रिश्तेदार कोई देखने वाला नहीं। इसलिए थोड़ा सा अंशदान LIC में करें। अगर गरीब है तो करें, अमीर है तो भी करें, सबके लिए। तीसरा सवाल सर, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है सर, मैं जानता हूँ कि मैंने वो पॉलिसी ले सकता है, बट बात करने में संकोच होती है सर, किससे हम कैसे बात करें, हमको ओछा ना समझे। LIC की बात करने में मुझे संकोच होता है सर, उसके बारे में हमारा संकोच कैसे ख़त्म होगा सर? क्यों संकोच होता है आपको? किस लिए संकोच? क्या इसलिए कि हम अगर किसी को LIC कराने के लिए कह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मर जाएंगे तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा, इसलिए ऐसा सोच करके? आखिर संकोच होने का कोई तो वजह होना चाहिए ना। देखिए, हम सबसे पहला चीज तो ये आप जान लीजिए कि अगर आप किसी को LIC कराने के लिए कह रहे हैं तो आप गर्व अनुभव करिए कि मैं आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच देने की बात कर रहा हूं। तो इसमें फिर संकोच कैसा? और अगर आप LIC कराने की जो बात कर रहे हैं, अगर अपने हित में करेंगे तब वहां संकोच हो सकता है। लेकिन अगर आप LIC कराने की बात उनके हित में करेंगे जी, तब आपको गर्व का अनुभूति होगा। तो आप उनके भविष्य के जरूरत को खोजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उनकी जरूरत को खोजिए, देखिए कि उनकी आगे की क्या जरूरत है और उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करें। तब कोई भी व्यक्ति को अच्छा लगेगा जब आप उनकी जरूरत का चिंता करेंगे। आप एक अच्छे अमीर घराने के, अमीर परिवार के लोग हैं तो वे अपने बेटे बेटी को क्या बनाना चाहेंगे? उनके कलाकार बेटे तो बेटी नहीं बनाना चाहेंगे, हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर स्कूल में, बनाना चाहेंगे। हाँ एकदम। तो जब डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो उसका बजट भी होगा, तो आप उस बजट की बात करेंगे, आप उनके बच्चे की हायर एजुकेशन की बात करेंगे, आप उनके बेटी के शादी की खर्च का बात करेंगे, उसके लिए आप बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, मेरी ये शुभकामना भी है और उसके लिए मेरे पास एक बेस्ट योजना भी है, उसका प्लानिंग है, पैसे लगेंगे, खर्च आएंगे, उसके लिए एक योजना है मेरे पास। तो इस पर जब बात करेंगे तो आपको संकोच नहीं होगा। संकोच तो तब होगा जब आप बीमा अपने लिए मांगने जाएंगे, मेरे लिए एक बीमा करा दीजिए। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप अपने लिए किसी से मांगें। आप जिनसे भी बात कर रहे हैं उनके हित में, उनके हित की बात करें, उनके लिए बात करें, उनके भविष्य के लिए बात करें। धन्यवाद, आपने इतना सारा प्रश्न हमसे किया, बहुत अच्छा लगा। आशा है कि मेरा ये प्रयास सफल होगा।